गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन, क्लास 11th के लिए कि रिलेशन क्या होता है। जैसे कि आप अपनी डेली लाइफ में या अपनी रियल लाइफ में रेगुलर रिलेशन से रूबरू होते रहते हैं। आपका अपने फादर के साथ रिलेशन है, फादर का, मदर के साथ रिलेशन है एज ए मदर का, ब्रदर के साथ रिलेशन है, ब्रदर के साथ रिलेशन है, सिस्टर के साथ, यानी हर एक हमारे जीवन में रिलेशंस हैं। हमारे हर एक प्राणी के साथ कह लो या हर एक वस्तु के साथ कह लो, कोई ना कोई रिलेशन है। मैथमेटिकली भी हम रिलेशन डिफाइन करते हैं और वो किस प्रकार डिफाइन करते हैं वो समझेंगे हम कि मैथ्स में रिलेशन हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं। जैसे हम कुछ कहें, जैसे हम लिखते हैं राम, सीता, फिर लिखा हमने सीता राम। ये दो, एक एलिमेंट ये लिखा है, एक यहाँ ये लिखा है। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। यहां भी इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। यहां जो रिलेशन है आपका वो किस से डिफाइन होगा? हस्बैंड से। और यहां जो रिलेशन है आपका वो वाइफ से। यानी आप देखेंगे कि यदि आपने एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया तो आपका रिलेशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आपका रिलेशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो रिलेशन है मैथमेटिकली उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। इंटरचेंज नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके रिलेशन है कुछ ना कुछ रिलेशन दो ही ऑब्जेक्ट में होगा। यहाँ जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं उनमें ही रिलेशन होगा, उनके एलिमेंट को इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो उस रिलेशन के हमारे एलिमेंट फिर किस टाइप के होंगे? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर टाइप में आपका ऑर्डर मेंशन होता है। अगर हम इनको चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं एलिमेंट को, तो आपका रिलेशन चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब आपके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे। हमने पीछे ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में आपका ऑर्डर मेंशन होता है। ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। ये आपका कौन सा एलिमेंट है? सेकंड। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका रिलेशन है उसके ऑर्डर एलिमेंट किस टाइप के होंगे? ऑर्डर पेयर टाइप के होंगे। क्यों? क्योंकि यदि आप इंटरचेंज करते हो एलिमेंट को तो आपका रिलेशन चेंज हो जाता है मैथमेटिकली। तो आप कह पाएंगे कि जो आपके एलिमेंट हैं रिलेशन के ऑर्डर पेयर टाइप के होंगे। और ऑर्डर पेयर ही आपका किसके थ्रू आता है? रिलेशन के थ्रू आता है। यानी जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है आप कह सकते हो रिलेशन को डिफाइंड करते हैं। ये किसी न किसी रिलेशन के थ्रू इसके अंदर आए हैं। ये एलिमेंट किसी न किसी रिलेशन के थ्रू ही इसके अंदर आए हैं। यानी फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। उस रिलेशन के तहत, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग ही ये इसमें ऑर्डर पेयर में आया है। तो आप कह सकते हैं कि आपका कोई भी जो रिलेशन है उसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर टाइप के होते हैं। अदरवाइज तो हम सेट फॉर्म में भी रख सकते हैं, बट जैसे मैं लिखूं सेट में ऐसे राम सीता या सीता राम, ये तो एक ही बात है। सेट में अगर हम इनको ऐसे लिखते हैं तो एक ही बात है। सेट में एलिमेंट आप आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ ये रिलेशन कोई यहाँ ये नहीं पता कि सीता का राम के साथ या राम का सीता के साथ रिलेशन क्या होगा, बट यहाँ रिलेशन डिफाइंड है कि पहले एलिमेंट का सेकंड के साथ। यहाँ ऑर्डर मेंशन, यहाँ ऑर्डर आपका मेंशन नहीं है। यानी ऑर्डर पेयर में वही एलिमेंट आएंगे जो एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जो एक निश्चित बात को, जो एक रूल को फॉलो करते हैं, वही आपके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में आएंगे। और रिलेशन आपका वही होगा जो किसी न किसी ऑर्डर को क्या करता है? फॉलो करता है। यहाँ देखिएगा कि राम और सीता में पहले यदि हमने राम लिखा है फिर सीता लिखा है तो हस्बैंड का रिलेशन है। यदि हम चेंज कर दें तो आपका रिलेशन भी क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में चेंज हो जाएगा। तो किसी न किसी ऑर्डर के थ्रू फॉलो करेंगे, वही आपके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में आएंगे।
पहले एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से रिलेशन दिखाया जाएगा। मैथमेटिकली हम उसे ही कहेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड के साथ क्या रिलेशन है। अगर हम यहाँ कहें एज ए हस्बैंड ऑफ, तो ये एलिमेंट आएगा उसमें ऑर्डर पेयर में, और यदि हम कहें एज ए वाइफ ऑफ, तो ये एलिमेंट आएगा उसमें ऑर्डर पेयर में। तो आपका ऑर्डर मेंशन करता है रिलेशन में, तो इसका मतलब आपके जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर पेयर टाइप के होंगे। अब ऑर्डर पेयर आता कहां से है भाई? ऑर्डर पेयर टाइप के आपके रिलेशन के एलिमेंट होंगे, तो ऑर्डर पेयर बनेगा कैसे, ये भी आपको पता है कि ऑर्डर पेयर कहां से बनता है, दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनता है। ये हम पीछे सीख चुके हैं, किन्हीं भी दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनता है, क्योंकि किन्हीं भी दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन से एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं। और वो जो एलिमेंट आते हैं वो एक रूल के थ्रू ही आते हैं, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक रूल को ही सेटिस्फाई करते हैं, तभी वो ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं। अब जैसे आप मान लो कि एक सेट आपका ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1, 2 और 3 हैं, एक सेट आपका बी है जिसके अंदर एलिमेंट 4 और 5 है। तो अगर हम देखें ये सेट जैसे ए है, ये सेट जैसे बी है, 1, 2, 3 और इसमें 4 और 5 एलिमेंट हैं। तो यदि हम ऑर्डर किसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की सेंस देखें, तो आपका 1 किससे भी रिलेट होगा 4 से, 1 किससे भी रिलेट होगा 5 से, 2 जो है 4 से भी रिलेट होगा, 2 जो है 5 से भी रिलेट होगा। इसी प्रकार 3 जो है 4 से भी रिलेट होगा और 3 जो है 5 से भी रिलेट होगा। यही बनेगा ना। हर फर्स्ट सेट का, हर फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट से कोई ना कोई क्या होगा, रिलेशन होगा, कोई ना कोई क्या होगा, रिलेशन होगा। तो वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ए कार्टेशियन बी, हम पढ़ चुके हैं ये क्या है आपका, ए कार्टेशियन बी में 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4 और 3 के साथ 5, ये एलिमेंट आएंगे। कोई ना कोई रूल, कोई ना कोई रिलेशन फॉलो करके ही इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में होते हैं। किसी ना फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड के साथ कोई ना कोई क्या होता है, रिलेशन। वो हम डिफाइन करेंगे किस प्रकार होता है, वो रिलेशन में आ जाएंगे आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। जो जिस बेसिक रूल को डिफाइन करेगा वो उसी रिलेशन में आ जाएगा, जो हम रिलेशन डिफाइन करेंगे, जो रिलेशन को हम बताएंगे। जैसे ये अब किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएंगे, अब रिलेशन में आएंगे, अब रिलेशन, अब हमने ऑर्डर पेयर को यहां लिख दिया ऐसे इस प्रकार। अब हमारा कोई भी जो रिलेशन है, कोई भी जो रिलेशन है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट आएगा जो स्पेसिफिक रूल को सेटिस्फाई करके आएगा। जैसे हमारा राम सीता के साथ था या सीता का राम के साथ रिलेशन था, तो कोई ना कोई एक रूल से बंधे हुए होंगे, और जिस रूल से वो आएगा उस रूल को हम रिलेशन कहेंगे, उस रूल को ही हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। जैसे आप कोई भी एक रिलेशन यहां मान लो कि R1 आपका एक रिलेशन है, तो रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट होंगे आपके, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे। किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप की, हम पहले बता चुके हैं। अब वही एलिमेंट होंगे कि इस फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड के साथ एक कोई स्पेसिफिक रिलेशन होगा, तो रिलेशन डिफाइन करेंगे कि भाई इसमें कौन से एलिमेंट हैं कि पहले वाला का सेकंड के साथ क्या रिलेशन है जो R1 में आया है। अब जैसे हम मान लें कि इसमें वही एलिमेंट है कि आप कहें कि y है x+2 के इक्वल है, ये तो पता ही है हमें कि x किसको बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट को। यानी पहला ऑर्डर्ड पेयर का आपको पता है, पहला सेट, पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करता है। तो आप यहां कह सकते हैं कि आपका x जो है वो a का होगा, y जो है वो b का होगा, ऐसा है। तो R1 के अंदर क्या एलिमेंट होंगे, R1 को अगर हम लिखें तो क्या क्या एलिमेंट आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। अब देखें जैसे R x का मान
आप 1 रख सकते हैं, 2 भी रखेंगे, 3 भी रखेंगे, क्योंकि x किसको बिलोंग करता है? फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा। आपका कौन से सेट का एलिमेंट होगा? फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा। तो 1 रखेंगे, जैसे हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y 3 होगा। क्या हो सकता है ये एलिमेंट? क्योंकि इसमें तो 3 है ही नहीं, और 1 3 बनेगा आपका ऑर्डर्ड पेयर। क्या बनेगा? 1 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ये ऑर्डर्ड पेयर तो रिलेशन में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही नहीं है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही नहीं है। इसी से बनेंगे आपके रिलेशन, से बाहर का कोई एलिमेंट, यानी जो आपका सेट गिवन है उस सेट से बाहर का एलिमेंट हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं आएगा। यानी आपने x 1 रखा, वो नहीं आएगा। 2 रखें आप, x की वैल्यू क्या रखें? 2, 2 और 4 तो है, ये आ जाएगा। 3 रखें आप, x की वैल्यू फिर 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 5, ये भी है आपका ऑर्डर, फिर में ये आ जाएगा। तो यानी आप कह सकते हैं ये बना, ये जो है आपका R1 रिलेशन बना। अगर आप इसको यहां एरो डायग्राम से देखें तो ये सेट A है, ये सेट B है, 1 2 3 4 5, यानी 1 तो रिलेट कर ही नहीं रहा है किसी भी एलिमेंट को इस रूल से। वैसे 1 3 को करेगा, बट 3 इसमें है ही नहीं, 3 इसमें है ही नहीं तो जाएगा कहाँ? तो 1 4 के साथ रिलेट कर रहा है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, और 3 5 के साथ कर रहा है। 1 नहीं कर रहा, 2 कर रहा है, 1 तो कर ही नहीं रहा, और 3 किसके साथ कर रहा है? 4 के साथ। तो इसका मतलब जो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट थी, उसमें से 2 एलिमेंट यहाँ आ गए अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग ये रिलेशन अगर हम डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट x का y के साथ ये रिलेशन है, x का y के साथ ये रिलेशन है कि y जो है वो किसके इक्वल है? x से 2 अधिक है। x से कितना अधिक है? 2। तो ये एलिमेंट आपके रिलेशन में आ जाएंगे सारी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। हो गया, ये हमने इसको एरो डायग्राम से दिखा दिया। अब जैसे हम R2 कोई रिलेशन मान लेते हैं, हमने क्या मान लिया कि R2 कोई रिलेशन है, तो आपको पता ही है एलिमेंट तो आपके ऑर्डर्ड पेयर टाइप के ही होंगे। हम कह देते हैं कि इस प्रकार डिफाइन करता है, x प्लस 3 है यहाँ, ये मान लेते हैं, या x प्लस 2 माना या x प्लस 3 मान लिया, और आपको पता है x a का होगा और y किसका होगा? b का होगा। यदि R2 को देखें, हम R2 को देखें तो R2 में क्या एलिमेंट आएंगे? देखो जी, हम तो x तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे ना, x तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट सेट है वो 1 2 3 है। सभी रख के देखेंगे, जो इसमें आएगा वो आपका आ जाएगा, जो रूल सेटिस्फाई करेगा। 1 रखा, x की वैल्यू 1 रखी है आपने यहाँ, तो ये 4 हो जाएगा। तो 1 4 है आपका, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ये एलिमेंट रिलेशन में आ जाएगा। फिर आप 2 रखें, x2 रखें, यदि आप x2 रखते हैं तो y5 होगा, ये एलिमेंट है इसमें, तो ये भी यहाँ आ जाएगा। फिर आप x3 रखें, यदि आप x3 रखते हैं तो y6 आएगा, इसमें तो नहीं है, क्योंकि जो सेकंड एलिमेंट है वो तो सेकंड सेट का होना होता है ना। सेकंड एलिमेंट किसका होना होता है? सेकंड सेट का। बट यहाँ y की वैल्यू कितनी आएगी? 6, 6 यहाँ नहीं है। तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा, क्या बनेगा? x कितना लिया आपने? 3, y क्या बनेगा? 6, तो 3 और 6 बनेगा, यानी ये एलिमेंट बनेगा फर्स्ट सेट का, ये सेकंड का ये। फर्स्ट में 3 तो है, बट सेकंड में 6 नहीं है, इसका मतलब ये ऑर्डर पे इसका आपका रिलेशन में नहीं आएगा। यही 2 एलिमेंट होंगे आपके, यही क्या होंगे? 2 एलिमेंट होंगे। और यदि आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें तो 1 2 3 ए है, ये बी है, 4 5, 1 किसके साथ है? 4 के साथ, यानी 1 जो है रिलेट करता है 4 को, 2 5 को, बट 3 तो नहीं करेगा यहाँ, क्योंकि 3 जब आप रखते हैं 6 आता है, 6 तो आपका सेकंड सेट में है ही नहीं, तो आप ऐसा कह सकते हैं। हमने रिलेशन को इस प्रकार डिफाइन किया।
आपके रिलेशन अलग अलग हो सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हम किस किस प्रकार से डिफाइन करें तो क्या क्या आपके एलिमेंट हो सकते हैं। ये रिलेशन ही आ रहे हैं, आप रिलेशन की सेंस को समझें आप धीरे धीरे। जैसे एक R3 रिलेशन है आपका, R3 रिलेशन डिफाइन करें आप। अब जैसे X और ऑर्डर्ड पेयर टाइप के ही एलिमेंट होंगे आपके, किस टाइप के ही एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे, और किसी ना किसी रिलेशन के तहत आएंगे ना इस सेट से, ए कार्टेशियन बी से। ये जो हमारा रिलेशन है ए से बी है, ये रिलेशन कहां से कहां तक है, ए सेट से बी सेट तक। कोई भी रिलेशन आपका फर्स्ट सेट से सेकंड सेट तक होता है, क्योंकि आपको रिलेशन के लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, तो एक पहले सेट का होगा, एक दूसरे सेट का होगा, जिसमें आप रिलेशन डिफाइंड कर सकते हैं। तो हमेशा ए से बी कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका पहले सेट से सेकंड सेट तक होगा। यहां हमने ए और बी से रख रखा है, तो आप कोई भी एलिमेंट सेट से रख सकते हैं, सी डी ई एफ कोई भी आप मान सकते हैं। ये है जैसे, और मैं कहूं कि x ग्रेटर देन y, वो सभी एलिमेंट, ये तो बताइए आपको कि x a को बिलोंग करेगा, y b को बिलोंग करेगा। x किसको बिलोंग करेगा, a को, y किसको बिलोंग करेगा, b को। तो क्या R3 जो रिलेशन है उसमें कोई एलिमेंट होगा, यानी a और b की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट, फर्स्ट सेट के एलिमेंट और सेकंड सेट के एलिमेंट की जो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें से वही एलिमेंट आएंगे जिसमें पहला, जिस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेकंड से क्या है, बड़ा है। देखिए, है क्या कोई बड़ा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट इससे छोटे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो पहले सभी छोटे रहेंगे, बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो कोई एलिमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा। 5 रहेगा, क्या रहेगा, 5, यानी नल, यानी वॉइड सेट रहेगा। ये कैसा सेट रहेगा, वॉइड सेट। तो आप कह सकते हैं कि इस लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर जैसे आप कोई और एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, मान लिया R4 रिलेशन डिफाइन कर दिया आपने, आप रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं एक्स आर वाई। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको लिखने का ये भी एक तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब एक्स और वाई टाइप के एलिमेंट हैं जो किस रिलेशन से बंधे हुए हैं, आर यानी आर फोर लिख सकते हैं, R4 रिलेशन से बंधे। वो R4 रिलेशन है क्या, ये मैं कह दूं कि एक्स लेस देन वाई, एक्स क्या है, लेस देन वाई, यहां ग्रेटर का लिया था, यहां लेस, कि पहला एलिमेंट सेकंड से छोटा है, वो सभी एलिमेंट आपके रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। तो R4 के अंदर सभी आ जाएंगे। यहां भी पहला एलिमेंट छोटा है, यहां भी पहला एलिमेंट छोटा है, यहां भी पहला एलिमेंट छोटा है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट छोटा है। तो सारा का सारा एक कार्टेशियन भी आ जाएगा, यानी सारा का सारा आप वो ये सेट लिख दें, या मैं यहां लिख देता हूं कि सारा का सारा क्या आ गया आपका, एक कार्टेशियन बी सेट ही आ गया। सारा का सारा हमारा क्या आ गया, एक कार्टेशियन बी सेट ही आ गया। तो ये हमने कुछ रिलेशन डिफाइन किए, और कार्टेशियन प्रोडक्शन में से एलिमेंट हमने लिए कि किस प्रकार आते हैं, जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वही एलिमेंट आ जाते हैं। और कौन सी कंडीशन, ये यहां जो ऑर्डर पेयर लेते हो पहले एलिमेंट की सेकंड के साथ होती है, पहले एलिमेंट की सेकंड के साथ जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं, वही एलिमेंट आपके रिलेशन के अंदर आ जाते हैं। ये कुछ रिलेशंस के एग्जांपल लिए हमने। अगर आप इसको R3 को दिखाएं तो कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होगा, हर एक खाली होगा। ये 1 2 3 4 5 A B, कोई भी कनेक्ट आप नहीं दिखाएंगे इसमें। यहां सारा होगा, यहां यानी यही होगा, यहां जो आपका पहला हर एक एलिमेंट कनेक्ट होगा हर एक से। ए बी 4 और 5 दोनों के साथ कनेक्ट करेगा, 4 1 4 के साथ भी 5 के साथ भी, 2 4 के साथ भी 5 के साथ भी, 3 4 के साथ भी 5 के साथ भी, यानी पूरा का पूरा कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वही रहेगा। अब आपने देखा यहां अगर आप ध्यान दें तो जो कोई भी रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है, क्या उसका एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट से बाहर का है, हो ही नहीं सकता, वो सेटिस्फाई करेंगे ही नहीं कंडीशन को। कोई भी अगर रिलेशन इस सेट से आप डिफाइन करोगे और बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो कोई बाहर का ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा।
जो दो सेट है उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को छोड़ के कोई भी एलिमेंट आपका उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब आपने ये पाया कि R1 जो R1 है वो भी सबसेट है एक कार्टेशियन बी का। R2 रिलेशन जो है R2 भी सबसेट है एक कार्टेशियन बी का। R3 भी R3 भी आपका सबसेट है एक कार्टेशियन बी का। R4 कोई खुद पूरा का पूरा सेट भी अपना सबसेट ही होता है, तो आप लिख सकते हैं R4 जो रिलेशन है वो भी सबसेट है ए कार्टेशियन बी का। यानी कोई भी रिलेशन है वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनती है उसका क्या होता है, सबसेट होता है। उसका क्या होता है, हाँ, यदि हम इन सभी रिलेशंस को देखते हुए जो ये हमने बनाए हैं, एक रिलेशन की स्पेसिक यानी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देना चाहिए तो क्या बनेगी। देखो हम कह सकते हैं, यहां हम किसी भी रिलेशन जैसे डेफिनेशन देना चाहें तो हम कह सकते हैं रिलेशन इज ए सबसेट। क्या है आपका, सबसेट है। कोई भी रिलेशन क्या है, सबसेट है। किसका, जो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो सेट गिवन है उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, फर्स्ट सेट से सेकंड सेट तक। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो भी आपके सेट है, ए बी है तो ए बी, सी डी है तो सी डी, जो भी है फर्स्ट सेट से सेकंड सेट तक, तो आप कह सकते हैं रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी इन विच क्या है कि रिलेशन में वही एलिमेंट है कि फर्स्ट एलिमेंट वही आया है जिसका सेकंड के साथ जो स्पेसिफिक रूल दिया है वो सेटिस्फाई करता हो। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के साथ जो एक स्पेसिफिक रूल दिया है, हर एक में रूल होता 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 है, उस रूल को सेटिस्फाई करता है, वो आपका रिलेशन के अंदर आ जाता है। किससे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो आप कह सकते हैं रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी इन विच फर्स्ट एलिमेंट related to second element with a specific rule। जो भी आपका गिवन रूल है उससे बंधा हुआ है, उसको सेटिस्फाई करता है, उसको मानता है, वही आपका रिलेशन में आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका क्या होगा, एक रिलेशन होगा जो इन गिवन कंडीशंस को आप प्रूव करता है। इससे आप रिलेशन की एक निश्चित डेफिनेशन पर पहुंच सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो अब जो ये रिलेशन हमने बनाए R1 R2 R2, इनमें कुछ टाइप्स भी हैं, वो टाइप्स देखते हैं। देखो जैसे यदि आप R3 के बारे में देखें, R3 एक इस प्रकार डिफाइन कर रखा है कि R3 में कोई भी एलिमेंट नहीं आया आपका, R3 में कोई भी एलिमेंट नहीं आया, तो जो फाइव सेट है, ये रिलेशन का सेट कैसा है, फाइव, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, नल या वॉयड या एम्प्टी रिलेशन कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं, नल वॉइड या एम्प्टी रिलेशन कह सकते हैं कि ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपका नहीं आता है। और यदि हम R4 के बारे में देखें, यदि हम R4 के बारे में देखें तो R4 किसके इक्वल है, सारा का सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट जो है उसके इक्वल है। यानी जो R4 रिलेशन है उसका हर एक एलिमेंट किसके इक्वल है, आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के इक्वल है। यानी ये सारा सेट R4 जो सेट बनेगा, रिलेशन की एक सेट ही होता है, सेट बनेगा वो एक कार्टेशियन बी सेट के इक्वल। देन आप कह सकते हैं कि उस रिलेशन को आप यूनिवर्सल रिलेशन कह सकते हैं। उस रिलेशन को क्या कह सकते हैं आप, यूनिवर्सल रिलेशन कह सकते हैं, जो सारा का सारा किसके इक्वल हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो, वो आपका क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो वर्ड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन आप समझे क्या होता है। अब हम देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन यहां नहीं है। यदि हम यहां डिफाइन करते कि x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई,
वो तो आपका क्या हो जाता, आइडेंटिटी नहीं होता। हम आइडेंटिटी रिलेशन देखेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन में वही आएंगे जो सेट है उसका केवल डबलेट हो, जो सेट है उसके एलिमेंट का केवल डबलेट आपका आइडेंटिटी रिलेशन में आए, वो आपका आइडेंटिटी होगा। जैसे मैं कहूं कि R1 है, R5 है कोई रिलेशन, R5 रिलेशन है आपका, और उसके अंदर 1 1 2 2 3 एलिमेंट हैं। ये एलिमेंट अगर हैं, सेट ए है, जैसे ए से ये होगा, वो सेम एलिमेंट से सेम तक होगा। यहां जैसे कार्टेशियन बी से ये, वो आपका क्या होगा, सेम सेट से सेम सेट तक होगा। और जितने भी एलिमेंट हैं उनका डबलेट हो, केवल डबलेट हो। जैसे 3 एलिमेंट है तो 3 का ही उनमें डबलेट होना चाहिए। अगर ये होते तो केवल 2 का ही डबलेट होना चाहिए था। वही आपका क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अब जैसे डोमेन, डोमेन क्या होते हैं इसके बारे में देखिए आप। डोमेन रिलेशन के लिए डोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होती है। ये 3 चीजें हैं, मेन है, इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में भी हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो जो कोडोमेन सेट है ना, कोडोमेन, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना आपको। ये हमेशा सेकंड जो सेट है आपका, जैसे ए कार्टेशियन बी है यहां, लेकिन जो सेकंड सेट है, सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो कोडोमेन होते हैं। सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट है, जैसे ये आपका सेकंड सेट है, 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 चाहे वो पहले वाले से रिलेटेड हो या ना हो, जितने भी एलिमेंट हैं वो आपका कोडोमेन होगा। सेकंड सेट के एलिमेंट, सेकंड सेट के एलिमेंट, तो यहां आपका कोडोमेन कौन है, सेट बी। हमेशा सेकंड सेट के एलिमेंट, फर्स्ट सेट के नहीं। फर्स्ट से रिलेशन बनेगा सेकंड में, को 2 सेट चाहिए ना आपको, कि पहले वाले सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट से हमें रिलेशन देखना होता है। तो जो एलिमेंट रिलेशन को दिखाता है कि ये रिलेशन है, यानी वो सेकंड ही दिखाएगा ना कि पहले वाले का सेकंड के साथ क्या रिलेशन है, वो एलिमेंट हमें फाइंड आउट होगा। तो हमेशा कोडोमेन से, कोडोमेन जो है वो आपका सेकंड सेट के एलिमेंट होंगे, ये ध्यान रखें आप। कोडोमेन हमेशा सेकंड सेट के एलिमेंट होंगे। रेंज, रेंज इसी से बनेगी, कोडोमेन से ही। रेंज, ये बात ये याद रखें आप, सेकंड सेट से ही बनेगी। सेकंड सेट से कैसे, जो कनेक्टेड है, जो रिलेटेड है, सेकंड सेट के वो एलिमेंट रेंज कहे जाएंगे जो रिलेटेड हैं। जैसे इसके लिए दोनों आपका 4 और 5 है, जैसे इसके लिए 4 और 5 है, या मैं ये लिखूं, जैसे कोई एक और सेट ले लेते हैं हम, ई एफ सेट ले लेते हैं, ई एफ 1 2 3 4 1, या यहाँ ले लेते हैं ए बी सी डी ई। जैसे ये आपका यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। तो इसमें यदि हम कहें, ये आपका जो बनेगा कार्टेशियन ई से एफ तक, यानी आपका रिलेशन ई से एफ तक है। अब सेकंड सेट एफ है, यहाँ पे कोडोमेन तो सारे हैं ए बी सी डी ई, यानी कोडोमेन में अगर यहां लिखें तो आप लिखेंगे ए बी सी डी और ई तक। बट हमने कहा रेंज, रेंज आपकी कोडोमेन से ही होगी, बट कौन से एलिमेंट जो पहले वालों से रिलेटेड है, कौन कौन रिलेटेड है, ए बी सी डी। तो यहाँ रेंज में आप कह देंगे ए बी सी डी आपकी क्या है, रेंज है। ए बी सी डी आपकी क्या है, रेंज है, क्योंकि ए रिलेट कर रहा है फर्स्ट से, बी रिलेट कर रहा है, सी रिलेट कर रहा है, डी रिलेट कर रहा है। रिलेट करना चाहिए, जैसे ये नहीं है कि कोई एलिमेंट कितने एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। रिलेट करो, चाहे वो 2 से करे, चाहे वो 3 से करे, चाहे वो 4 से करे, रिलेटेड होना चाहिए। तो वो आपकी रेंज में आ जाएगा, सभी सारा का सारा किस में आ जाएगा, जो जो आपकी रिलेट कर रहे हैं वही रेंज बन जाएगी, उसका सेट ही आपका क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। डोमेन, डोमेन हमेशा फर्स्ट सेट्स के होंगे। डोमेन हमेशा कौन से सेट के होंगे, फर्स्ट सेट के। बट रेंज, बट डोमेन फर्स्ट सेट के कौन से एलिमेंट होंगे, जो रिलेट करते हैं, जो क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। जैसे इस रिलेशन के लिए आप यदि डोमेन देखें तो इस रिलेशन के लिए डोमेन 2 और 3 है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो रिलेट कर रहे हैं सेकंड से।
फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो सेकंड से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसके डोमेन 2 और 3 है। इस सेट के डोमेन क्या होंगे, इस सेट के डोमेन जो हैं वो 1 और 2 होंगे। डोमेन 3 तो रिलेट कर ही नहीं रहा, वहां 3 एलिमेंट तो इसमें 1 2 3 हैं, बट डोमेन वो एलिमेंट होंगे जो आपके रिलेट करते हैं। फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड के साथ रिलेट करते हैं। तो 1 2 ही रिलेट किया तो डोमेन ये हो जाएंगे, फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो रिलेट करते हैं। यहां डोमेन नहीं है कोई भी, जैसे यहां डोमेन कोई नहीं एलिमेंट, क्योंकि ये आपका क्या था, R3 था, रिलेट ही नहीं करते, रिलेट ही नहीं करते, तो आप कह सकते हैं यहां डोमेन आपके नहीं है, क्योंकि डोमेन तो वही एलिमेंट है ना जो आपके क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, तो नहीं है। ये जैसे यहां देखें तो यहां फर्स्ट सेट में एलिमेंट तो 1 2 3 4 है, एलिमेंट तो 1 2 3 4 है, बट डोमेन केवल 1 2 3 होंगे। 1 2 3 आपके क्या होंगे, डोमेन होंगे, डोमेन होंगे। यानी आपने देखा कि डोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होते हैं और रेंज क्या होती है। यानी डोमेन फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो सेकंड सेट के एलिमेंट से रिलेट करते हैं, फर्स्ट सेट में से वो एलिमेंट डोमेन कहे जाएंगे जो सेकंड सेट के एलिमेंट से रिलेट करते हैं। जो रिलेट नहीं करते वो डोमेन में शामिल नहीं होंगे। डोमेन हमेशा फर्स्ट सेट से ही देखे जाएंगे, डोमेन हमेशा फर्स्ट सेट से ही क्या होंगे, देखे जाएंगे। कोडोमेन सेकंड सेट सारा का सारा कोडोमेन होगा, सेकंड सेट सारा का सारा क्या होगा, कोडोमेन होगा, सारा का सारा कोडोमेन होगा। रेंज सेकंड सेट से होगी, रेंज कहां से होगी, सेकंड सेट से होगी, बट कौन से एलिमेंट, जो पहले वालों से रिलेट करते हैं, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट से रिलेट करते हैं, वही आपके किस में आएंगे, रेंज में आएंगे, वही हमारे किस में आएंगे, रेंज में आएंगे। तो मेरे ख्याल से डोमेन, कोडोमेन और रेंज का टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है आपका, नंबर ऑफ रिलेशन। कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, इसी से समझेंगे हम, इन्हीं सेट से देखते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन, जैसे रिलेशन बनते कहां से हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। रिलेशन बनते कहां से हैं, कोई भी एलिमेंट अगर आता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है। अगर मैं ये कहूं कि जो ये फर्स्ट सेट है, कार्डिनल नंबर कितने हैं इसके, 3 है। सेकंड सेट के कार्डिनल नंबर कितने हैं, 2 है। और यही मैं देखूं कार्डिनल नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी 6 है, 6 ही होंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। यानी हर एक जो रिलेशन है, जितने भी रिलेशन हो कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसके एलिमेंट आएंगे, उससे बाहर का कोई एलिमेंट नहीं होता। तो इसका मतलब कौन से एलिमेंट हुए, जो इसके सबसेट हैं, जो इसके टोटल सबसेट हैं, वही तो नंबर ऑफ रिलेशन हुए, क्योंकि इससे ही आने हैं, उससे बाहर का कोई आ ही नहीं सकता। तो यहां जैसे हमने जो भी रिलेशन देखा इसी से आया, चाहे वो एम्प्टी हो, चाहे वो यूनिवर्सल रिलेशन हो या कोई और रिलेशन हो, सब के सब इससे आते हैं। यानी जितने इसके सबसेट होंगे, जितने इस ए कार्टेशियन बी के सबसेट होंगे, उतने ही तो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। अब यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट, सबसेट आपको पता ही है, किसी भी, ये भी एक सेट है, ए कार्टेशियन बी भी क्या है, सेट है। अब किसी सेट के सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट का जिक्र कर रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। यानी हम यह कह सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी होगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। अगर ये नंबर ऑफ सबसेट है, जितने नंबर ऑफ सबसेट है उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए कार्टेशियन बी से आप जो को मिलेंगे, कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो 2 की 6 ही मिल सकते हैं। क्या ही मिल सकते हैं, 2 की पावर 6 ही मिल सकते हैं। यदि हम कहें, मान लें कि आपके नंबर ऑफ फर्स्ट सेट एलिमेंट p है और नंबर ऑफ सेकंड q है। पहले सेट के एलिमेंट की संख्या p है, दूसरे सेट के एलिमेंट की संख्या q है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे, नंबर दोनों की मल्टीप्लाई होता है, ये पता ही है आपको, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट
फर्स्ट और सेकंड में जितने एलिमेंट हैं उनकी मल्टीप्लाई, इतने हो जाएंगे। अब यानी ए कार्टेशियन बी में पी क्यू एलिमेंट है, तो उसके सबसेट कितने होंगे? सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, 2 की पावर पी क्यू, यही होता है 2 की पावर एन। ये एन की वैल्यू यहां क्या है आपका? नंबर ऑफ एलिमेंट पी क्यू है। तो नंबर ऑफ रिलेशन, जितने सबसेट होते हैं उतने ही तो रिलेशन है आपके। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कह सकते हैं आप। ये कार्टेशियन बी ए टू बी ही है कि ए से बी टू रेज टू पावर पी क्यू, ये नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। वेयर पी जो है क्या है? फर्स्ट सेट के एलिमेंट की संख्या है, क्यू सेकंड सेट के एलिमेंट की संख्या है, कि फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट हैं, सेकंड सेट में कितने एलिमेंट हैं। तो टोटल रिलेशन इतने बन सकते हैं, क्योंकि आपका हर एक रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो जितनी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे उतने ही आपके क्या होंगे? रिलेशन होंगे। और वो सबसेट इतने होते हैं तो रिलेशन भी आपके इतने ही होंगे। तो आप ऐसा कह पाएंगे। तो यदि यहां देखें आप, तो इस अगर मैं कहूं कि ए सेट ये है, बी सेट ये है, तो कितने रिलेशन बन सकते हैं? तो टोटल रिलेशन आपके ये बन सकते हैं 2 की पावर 6, यानी 64 रिलेशन बन सकते हैं। आप इतने रिलेशन यहाँ डिफाइंड कर सकते हो अलग अलग रूल से। जैसे हमने 2 या 4 5 यहाँ किए हैं ना, तो यहाँ कितने रिलेशन तक पहुंच सकते हो आप? 64 रिलेशन तक पहुंच सकते हो। 64 रिलेशन यहाँ बन सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। आसान सा एक टॉपिक था रिलेशन, सेंस भी समझे हैं आप, सारी चीजें समझे हैं और आपको अच्छे से समझ में आया है। जहां से भी जो प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, पूछना भी चाहिए। हमें इस बात की शर्म नहीं करनी चाहिए। हमारी अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के बारे में हमें पूछ लेना चाहिए। तो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।